बेटी को लड़कों की ऐसी लत लग चुकी थी कि उसके 5 प्रेमी थे और साथ में उसकी मां भी उसका साथ देती थी। और यही वजह थी कि बेटी अपनी मां का भी बेटी ने प्रेमी बनवा दिया था और मां बेटी मिलकर प्रेमियों से मिलती जुलती बात करती, बड़ी जिंदगी चांदी कट रही थी, खाने के लिए अलग अलग चीजें आती थी। और उसी बीच मां और बेटी मिलकर प्लानिंग करती हैं और बेटी अपने 5 प्रेमियों के साथ मिलती है और अपनी मां के साथ पूरी प्लानिंग करती है और फिर अपने पिता को मौत के घाट उतरवा देती है। मरवाने के बाद लाश को ठिकाने लगा दिया जाता है, किसी को भी कानो कान खबर नहीं। कोई यकीन नहीं कर सकता था कि बेटी ने ही अपने प्रेमियों से अपने पिता की हत्या करवाई है। लेकिन जब पुलिस लाश मिलती है और फिर पुलिस कातिल तक पहुंचती है तो पुलिस भी हैरान रह जाती है कि महज 17 साल की लड़की के 5 प्रेमी और उसने अपने पिता की मतलब ऐसा कांड करवा दिया। पूरी घटना को जब आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं और इस घटना को शुरू से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ की और वहाँ का जानी खुर्द इलाका है। और उसी इलाके के रहने वाले सुभाष जो अपने खेत से 23 जून की शाम वापस घर की तरफ लौट रहे थे, लेकिन अचानक से कुछ लोग उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं और सुभाष की गोली गले में लगती है। सुभाष वहीं पर गिरते हैं और जो कातिल थे वो वहां से भाग जाते हैं। कुछ देर के बाद गांव के लोग मतलब गोली की आवाज़ सुनकर वहां पहुंचते हैं, सुभाष को हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं, लेकिन रास्ते में ही सुभाष की मौत हो जाती है। पुलिस पहुंचती है, पुलिस तहकीकात शुरू करती है कि आखिर सुभाष की किसने हत्या की। सुभाष के बारे में जब पता किया जाता है तो पता चलता है सुभाष की उम्र लगभग 50 साल है और सुभाष की पत्नी कविता है और घर पर एक बेटी है सोनम। और कुछ ही वक्त पहले, कुछ महीनों पहले, जो सुभाष की सबसे बड़ी बेटी है उसने लव मैरिज कर ली दूसरी जाति के शख्स से और वो घर से भाग गई। अब पुलिस को पहले ऐसा लगता है कि शायद जो लड़की घर से भागी है हो सकता है उसके पति ने इस घटना को अंजाम दिया हो या फिर किसी और ने। पुलिस छानबीन करने में लग जाती है कि आखिर सुभाष को किसने मारा। अब जाहिर सी बात है, वही गांव का मामला है तो गांव में कोई सीसीटीवी कैमरास तो होते नहीं है। पुलिस बस दुश्मनी से ही नाप सकती है कि आखिर सुभाष की किससे क्या दुश्मनी थी। पुलिस एक एंगल से जांच पड़ताल करती है, लेकिन पुलिस को कहीं भी नहीं दिखता कि सुभाष की किसी से दुश्मनी या किसी से कभी कोई लड़ाई हुआ हो, कुछ भी नहीं। बस सुभाष बहुत सीधे स्वभाव का इंसान था कि घर और घर से खेत, बस यही वो करता था। अब पुलिस सारे एंगल से जब जांच करती है तो पुलिस को पता चलता है कि सुभाष की जो पत्नी है कविता, उसकी प्रेम कहानी चल रही है मुस्लिम शख्स गुलजार के साथ। और जो गुलजार है वो सिसोला जो थाना है उस इलाके का रहने वाला है। और फिर पुलिस मतलब जो पत्नी है कविता, उसकी कॉल डिटेल्स निकालती है कि हो सकता है प्रेमी से बातचीत हुई हो या फिर प्रेमी के साथ कांटेक्ट हुआ हो, लोकेशन पता चल सके। पुलिस जब पत्नी कविता की कॉल डिटेल्स निकालती है गुलजार के साथ तो पता चलता है कि गुलजार की बात जो इसकी कविता की जो बेटी है सोनम, उसके साथ भी होती है। सोनम की उम्र लगभग 18 से 19 साल है और उसके साथ की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो पता चलता है कि गांव के अलग अलग लड़कों से बेटी सोनम की बातचीत होती है और पता चलता है कि लगभग सोनम के 5-6 प्रेमी हैं, गांव के ही लड़के। अब पुलिस समझ जाती है कि ज़रूर इन लोगों ने ही कुछ ना कुछ करवाया है। पुलिस अब कॉल डिटेल्स में नाम मिल गए, फिर पुलिस दोनों माँ बेटियों को हिरासत में ले लेती है। हिरासत में लेने के बाद अब जो माँ थी कविता, उसको फ़ोन लिया जाता है बेटी सोनम का और उसमें जो चैटिंग थी व्हाट्सएप पर चैटिंग वो चेक की जाती है। जब चैटिंग चेक की जाती है तो पता चलता है कि बेटी सोनम ने विपिन नाम के लड़के से बातचीत की थी। विपिन का एसएमएस आ गया था, क्या काम कर दिया है, कॉल मत करना, हो सकता है कॉल ट्रेस की जाए, इसलिए मैसेज पर बातचीत करना, व्हाट्सएप पर कॉल करना, व्हाट्सएप पर बात करना। पुलिस अब समझ चुकी थी जो काम करवाया है वो बेटी ने करवाया है, सोनम ने। सोनम से सख्ती से पूछताछ शुरू की जाती है। दूसरी तरफ जिन जिन लड़कों से कॉल पर बातचीत हुई थी, उस दिन जिन जिन लोगों से बातचीत हुई थी, पुलिस उन लड़कों को हिरासत में ले लेती है। लगभग 5 लड़कों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें विपिन, शिवम और कई लड़के और थे, उनको भी, जो नाबालिग हैं उनको भी हिरासत में लिया जाता है। अब पुलिस शुरुआत से पूरी जांच पड़ताल करती है, सोनम और माँ सबसे पूछताछ करती है तो पता ये चलता है पुलिस को कि जो सोनम है, जो बेटी है, इसके कई बॉयफ्रेंड थे। कई बॉयफ्रेंड बनाने का इसको इसलिए शौक था कि ये काम वाम तो नहीं करती लेकिन इसके शौक बड़े हैं और शौकों को पूरा करने के लिए कभी किसी गांव के लड़के से बात की, उसे बॉयफ्रेंड बनाया, उससे गिफ्ट लिए, बड़ा फ़ोन लिया,
उसके साथ कहीं घूमने गई, फिर दूसरा बॉयफ्रेंड बनाया। ऐसे ही सिर्फ बॉयफ्रेंड बनाती है, मतलब दोस्ती वाला, ना शादी वाला ना प्यार मोहब्बत वाला, कि सिर्फ दोस्ती वाला और संबंध बनाती है। और ये बात माँ को पता चली, जाहिर सी बात है माँ को तो पता चलेगी। और उसी बीच ये जो बेटी है सोनम ये बोलती है कि गुलजार लड़का माँ तुम्हें बहुत पसंद करता है, उससे बात कर लो। और जो गुलजार था वो इसी का प्रेमी था सोनम का, और वो सोनम गुलजार से अपनी माँ की बात करवा देती है। माँ का भी उसने प्रेमी बनवा दिया। माँ चुप। अब दोनों माँ बेटी बेहतरीन ज़िंदगी काट रही थी, बड़ा फ़ोन था दोनों के पास। लेकिन इसी बीच जो पिता सुभाष है उसको पता चल जाता है। वो देखता है कि बेटी हर टाइम फ़ोन में लगी रहती है, बातचीत करती रहती है, और जो उसकी पत्नी है वो भी फ़ोन में लगी रहती है। और इन लोगों का मामला ख़राब हो चुका है। गांव की कई लोगों ने शिकायत कर दी बेटी सोनम की। अब पिता बेटी के ऊपर नाकाबंदी कर देता है, उसको खेतों में बुलाना बंद कर देता है। बोलता है कि तो पूरे दिन घर पर रहेगी और अब तू बड़ा फ़ोन भी नहीं चलाएगी। अब जो ये बेटी सोनम थी ये परेशान हो जाती है। परेशान होकर ये अपनी माँ को बोलती है कि आखिर अब क्या किया जाए, पिता तो हमारे ऊपर नाकाबंदी लगा रहा है। और फिर जो सोनम है ये अपने 5 प्रेमियों को बोलती है कि ऐसे ऐसे बात है, अब हमारी दोस्ती में हमारा पिता कांटा बन रहा है, अब क्या किया जाए। तो उसी बीच ये विपिन और शिवम से बोलती है कि देखो मेरे और भी दोस्त हैं। मतलब ये पहले 5 को मिलवाती है। मिलवाने का तरीका इसका ये था कि वो मेरा दोस्त है, वो तुम्हारा साथ देगा, वो तुम्हारा साथ देगा, सिर्फ तुम लोगों को साथ में रहना है और तुम्हारा कोई काम नहीं। और किसी को मतलब ये घटना होने के बाद तुम एक दूसरे को नहीं जानते। ऐसी ये प्लानिंग करती है। अपने 5 को लड़कों को, मतलब 5 बॉयफ्रेंडों को एक दूसरे से दोस्त बताकर ये बताती है कि एक दूसरे को यही बताना है कि तुम मेरे दोस्त हो, मतलब बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं बताना, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। और फिर 5 मिलकर जब ये 23 जून को मतलब सुभाष निकलता है, तो इसने पहले मतलब सोनम ने अपनी माँ को भी बता दिया था क्या गुलजार को भी वहाँ पर भेज देना। तो गुलजार भी वहाँ पर पहुँच चुका था। और जो 5 प्रेमी कुल मिलाकर ये 5 के साथ मिलकर गुलजार और ये सब मिलकर जब सुभाष आ रहा होता है तो इसके ऊपर गोलियां चलाते हैं और इसकी हत्या कर देते हैं और सब अपने अपने घरों पर चले जाते हैं। और फिर उसके बाद बेटी और माँ बड़े सुकून में थे कि मतलब पति तो रास्ते से हट गया, कांटा हट गया। अब जब वो 5 प्रेमियों को घर बुलाया करेंगे, कहीं मिलने जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है पैसों की। लेकिन से लगभग 1 हफ्ते के बाद अब आकर इस घटना का खुलासा हुआ। घटना के खुलासे होने के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। माँ बेटी दोनों को गिरफ्तार कर कर जेल भेज दिया। और जो सुभाष का घर था वो वीराना पड़ा हुआ, अब तो वहाँ पर कोई है ही नहीं है। लेकिन बेटी ने अपने प्रेम संबंधों के लिए उसने अपने पिता की बलि चढ़ा दी। और माँ भी देखिए, माँ का उसने प्रेमी बनवाया, माँ भी बहल गई और मामला हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि अगर घर का एक इंसान मतलब बेकार निकल जाए तो वो क्या क्या करवा सकता है। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। मैं